भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन, जिसमें बहनें अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर अपनी रक्षा का वचन लेती है। उदयपुर में एक हम आपको जो राखी का जो त्योहार है, जो आयोजन है, एक अनोखी राखी दिखाएंगे जिसमें बहनें हैं जो भाई अपने जेल में बंद है, एक अपराध को लेकर जो जेल में भाई हैं जो पहुंचा है। और ऐसे में जो बहनें हैं इस राखी पर विशेष रूप से जो अपने भाई हैं जो उदयपुर की जो जेल में बंद है उनको कलाई पर राखी बांधने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। मिठाई खिलाई जा रही है, टीका लगाकर जो राखी है वह बांधी जा रही है। आप देखेंगे किस तरह से राखी के इस त्योहार पर जो बहनें हैं जो अपने भाई को राखी बांधने के लिए यहाँ पर पहुंची है। उदयपुर का जो सेंट्रल जेल है वहाँ पर बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, अपने भाई की कलाई पर कलाई सूत्र हैं वह बांधने के लिए यहाँ पर आई। कहते हैं कि रक्षा बंधन यानी रक्षा का वह बंधन जिसमें अपनी बहन है जो भाई के हाथ कलाई पर अपने जो राखी बांधकर एक रक्षा का जो वचन लेती है। और उसके तहत जो बहनें हैं जो इस पवित्र बंधन में जो भाई जेल में बंद हैं उनके राखी बांधने के लिए यहाँ पर पहुँची हैं। हाथ पर राखी बांधी जा रही है, मिठाई खिलाई जा रही है और फिर से रक्षा का जो वचन है वह लिया जा रहा है। आप देखेंगे किस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था जो यहाँ पर हैं जो तैनात है, बड़ी तादाद में जो जवान हैं वह उन्हें तैनात किया गया है सुरक्षा के एहतियात के तौर पर। साथ ही जो व्यवस्था हैं जो यहाँ पर महिलाओं के लिए की गई हैं बैठने के लिए हों, और बड़ी तादाद में उदयपुर और जो यहाँ पर जो कैदी हैं जो यहाँ पर बंद हैं उनसे मिलने के लिए जो लोग हैं वह यहाँ पर पहुँचे। हम बात करेंगे जेल के जो अधीक्षक हैं राजपाल सिंह जी। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है और क्या इंतज़ाम, क्योंकि जो त्यौहार पवित्र बंधन है राखी का बंधन और उसमें जो महिलाएं अपने भाई के राखी बांधने आ रही, क्या व्यवस्था है और किस तरह का इस त्यौहार को आप भी उस तरह से मना रहे हैं? बहनें अपने भाइयों के आराम से राखी बांध सकें इसके लिए हमने उनके बैठने के लिए व्यवस्था की है, जो कि एक टेंट लगाया हमने। टेंट के अंदर हमने मैट बिछवाई हैं, पंखे भी लगवाए हैं और ठंडे जल की व्यवस्था के कैंपर रखवाए हैं ताकि उनको प्यास लगे तो पानी पी सकें और अपनी बारी का इंतज़ार बैठ के यहाँ कर सकें। जैसे ही हम उनकी बारी आती है भाई को अंदर से बंदियों को बुला करके उसकी कलाई पे राखी बंधवाते हैं। और अक्षत है, रोली है, मोली है, इसकी भी हमने व्यवस्था कर रखी है ताकि कोई बहन नहीं ला पाए तो यहाँ से हमारे यहाँ से लेके उनको राखी बांध सकती है। इसके तहत आज हमने स्पेशल जाब्ता भी लगाया है, एक्स्ट्रा जाब्ता लगाया है ताकि कोई असुविधा नहीं हो। और रोडवेज फ्री है, तो आप देख रहे हैं बहुत सारी भीड़ गेट पे लगी हुई है, बहुत सारी बहनें आ रही हैं, तो इसको देखते हमने सारी व्यवस्थाएं पहले से कर रखी हैं, कोई असुविधा न हो इसका हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। सर, जो भाई बहन का जो पवित्र बंधन है रक्षा बंधन, और ऐसे में यहाँ जेल की ओर से जो व्यवस्था है, क्या कहना चाहेंगे सर उन लोगों के लिए भी कि जो अपराध की दुनिया में आ जाते हैं, फिर उन्हें उनकी बहनों को परिवार को छोड़कर यहाँ पर आते हैं, फिर बहनें यहाँ पर देखना, तो आप भी इस तरह का नज़ारा हर बार देखते हैं? हाँ, रक्षाबंधन क्या भावनात्मक त्यौहार है। इस पे आप जब मिलते हैं तो भाई अंदर होता है तो बहनों को थोड़ा विचलित होना स्वाभाविक ही होता है और काफ़ी बहनें उदास भी होती हैं। वो तो अपराध नहीं करें, इसके लिए यही है कि संयम रखें। ऐसी कोई भी बात हो तो गुस्सा नहीं करें। 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में गुस्सा शांत हो जाता है तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। ज़्यादातर क्या गुस्से में ही होती हैं। कुछ एक ऐसी होती हैं जो कि अपने लालच या इसी कोई और वजह से होती हैं, बाकी ये क्षणिक आवेश में होती हैं। तो बंदी या कोई भी व्यक्ति है जो आवेश ना करे, उसको टाल देता है तो ये घटनाएं नहीं होती हैं। तो जेल के अंदर भी हम हमारे डीजी साहब के आदेश से आमुखीकरण कार्यक्रम चला रहे हैं। उसके अंदर बंदियों को हम रोज़ाना, जो नए बंदी आते हैं उनको रोज़ाना बताते हैं, पुरानों को भी बताते हैं कि भी आप गुस्सा नहीं करें और आप यहाँ रहें तो अच्छे से व्यवहार करें। आपको सभी सुविधाएं मेडिकल की है, टेलीफोन की है, कैंटीन की है, ये सभी सुविधाएं दी जाएंगी। विधिक सहायता है जिसमें आपको वकील निःशुल्क दिया जाता है, ये सब हम यहाँ आपको उपलब्ध करवाएंगे और आप यहाँ शांति से रहें। उनको जब पहले दिन ये बताया जाता है तो उनका मन शांत रहता है इससे, और वो एक भयभीत माहौल की कल्पना करते हैं, उससे बाहर निकल जाते हैं। तो ये हम कर रहे हैं। और दूसरा, हमारे मुख्यालय ने भी एक 5वां नंबर ऐड कर रखा है हमारे टेलीफोन में, उसमें कोई भी समस्या हो तो बंदी मुख्यालय बता सकता है, उसका निवारण होता है। बाकी हम हमारे टाइम टेबल है हमारा, उसके अनुसार हम सभी बंदियों से काम करवाते हैं ताकि वो बिजी रहें। कोई गार्डन का काम जानता है उसको गार्डन में है, खाना बनाना जानता है उसको खाना है, सफाई है, फैक्ट्री में जो भी कोई काम करना चाहता है। हमारे यहाँ कूलर भी बनते हैं
हम उनको लगाते हैं ताकि बिजी रहें और ऐसा कोई नहीं सोच पाएँ, आराम से अपना समय बिता सकें। और योग ध्यान प्राणायाम भी उन कराते हैं, मेडिकल सुविधा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, सभी सुविधाएं हम नियमित। कितने लोग आज, कितनी महिलाएं आज यहाँ पर राखी बांधने आ रही है? एक सुबह से ही चल रहा है तो आज अच्छी खासी संख्या में आने की संभावना है। 500-700 बहनें मेरे हिसाब से आएंगी, क्योंकि अभी भीड़ खासी लग रही है और फ्री बस सेवा रोडवेज की तरफ से, इसको देखते हुए अच्छी खासी भीड़ रहेगी। देखिए, क्षणिक आवेश और क्षणिक आवेश के बाद इस तरह की अपराध की दुनिया जो है देखने को मिलती है। और आज वो क्षण रक्षाबंधन का त्यौहार और वो भावनात्मक क्षण जहां पर परिवार को छोड़कर, अपने बहनों को छोड़कर जो भाई हैं वह उस तरह हैं और इस तरह से बहनें हैं जो राखी बांध रही है। अब जो कलाई सूत्र हैं जो उसको बांधा जा रहा है, जो रक्षा का जो धागा है वह बांधा जा रहा है। देखिए किस तरह से जो इमोशनल जो क्षण हैं वह यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जो बहनें हैं उनके आंखों में जो आंसू हैं वह देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि भाई हैं जो उस तरफ हैं और जो बहनें हैं वह इधर से जो राखी हैं वह उन बहनों को बांध रही हैं। जिस तरह से उदयपुर का जो सेंट्रल जेल है, केंद्रीय कारागृह, जहां पर जो रक्षाबंधन का जो विशेष रूप से जो इंतज़ाम है, जो बहनों के लिए राखी बांधने का जो कार्यक्रम है, जिसमें जो महिलाएं हैं उदयपुर और आसपास से जो महिलाएं हैं जिनके भाई हैं जो इस जेल में बंद हैं, जो अपराध की इस दुनिया में आए हैं, उनको उस रक्षा का वचन के साथ, अपने रक्षा का वचन मांगते हुए जो बहनें जो यहाँ पर पहुँची, बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वह यहाँ पर हैं और अपने भाइयों के राखी हैं जो बांध रही हैं। जो अधीक्षक हैं उनका कहना है कि जिस तरह से व्यवस्था है जो उनकी ओर से की गई है, क्योंकि बड़ी तादाद में जो महिलाएं जो यहाँ पर आती है और ख़ास तौर से जो विशेष इंतज़ाम है जो उनकी ओर से किए गए हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।